हमारे सामने झारखंड के आदरणीय पेयजल मंत्री से जोगेंद्र महतो जी हमारे सामने हैं, तो इस कार्यक्रम में यहाँ पर आए हुए हैं, तो आइए इनसे जानते हैं। सर, पहला रिएक्शन क्या है कि आपके विधानसभा क्षेत्र से इस छोटी कुमारी ने पूरे झारखंड स्तर पर पहला रैंक हासिल किया? ऐतिहासिक पल, गौरव की क्षण, कसमार कर धरती पूरे राज्य में स्थापित किया, ये हमारे लिए गौरव का क्षण है। सर, बहुत सारे छात्र यहाँ पर आज एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत सारा कंपटीशन है, इसके बावजूद भी इस छोटे से गांव में यहाँ से निकल आना बहुत बड़ी उपलब्धि है सच में। तो और भी इस तरह से छोटी आगे आएँ, झारखंड में पहला रैंक हासिल आए, तो उसके लिए क्या पहल करेंगे आप? मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा, जो शैक्षणिक व्यवस्था हमारी सरकार ने जिस तरह से बेहतर और सुदृढ़ करने का प्रयास कर रही है और आगे भी कार्य कर रही है, सीएम एक्सीलेंट हो चाहे उत्कृष्ट, और इस तरह से जितनी सुविधाएं युक्त है बनाने का हमारी सरकार, चाहे वो विदेशों में पढ़ाने का हो। आज आप देखें कि प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हमारी सरकारी स्कूलों ऊपर जा रही है। आज ये सरकारी स्कूल है और इस गांव की बेटी निकल के अभाव में पढ़ करके यहाँ से निकल के पूरे राज्य में अपना नाम कीर्तिमान स्थापित किया, इस क्षेत्र का नाम रोशन किया। तो निश्चित तौर पर अभिभावकों को भी हम अपने वक्तव्य में अपील किए हैं कि भाई अपने बच्चों के प्रति थोड़ा सजग रहे। और ऐसा नहीं है कि हमारी सरकारी स्कूलों में बेहतर से बेहतर पढ़ाई की जा रही है, पूरे यूनिट्स हैं, और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लोगों का एक आम धारणा बना हुआ था कि नहीं भाई हमारी बेटियां, हमारे बेटे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर करेंगे, लेकिन शायद आज इस विषय को उन्होंने धत्ता बता दिया कि नहीं भाई सरकारी स्कूल में भी पढ़ के हम बेहतर से बेहतर परिणाम ला सकते हैं। माध्यम से सबको धन्यवाद और आभार देंगे, कसमार की जनता को, शैक्षणिक व्यवस्था से जुड़े सभी पदाधिकारियों कि आप सोच बदलिए, सरकार आपके साथ खड़ी है, आप विश्वास रखिए। स्कूलों के, सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में केवल आप अपने मन की संतुष्टि जरूर करते हैं, सरकारी स्कूलों में आप देखें, आज इसी स्कूल का, जिस स्कूल में हम बात कर रहे हैं, टॉप 10 में भी, जिला में भी कई स्थान बच्चे और बच्चियों को हासिल हुआ है। तो बेहतर शिक्षा व्यवस्था को हम लोग सुदृढ़ कर रहे हैं, हमारी सरकार निरंतर उस दिशा में कार्य कर रही है और हम समझते हैं कि आने वाला समय में और बेहतर करेंगे हम लोग। सर, एक मिनट सर, और सर, छोटी ने तो ये प्रमाणित कर दिया कि इस कसमार प्रखंड में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। फिर भी मीडिया के माध्यम से बातचीत के क्रम में मैंने सुना था कि वो बोली थी कि थोड़ा बहुत समस्या आता है कि रात को बिजली कट जाता था, जिसके कारण उसे पढ़ाई करने में दिक्कत होती है। तो इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, निरंतर है, आपको पता है कि बिजली कहाँ बनता है और फिर वो 33 kVA के माध्यम से कहाँ पावर ग्रिड में जाता है, फिर पावर ग्रिड से सब स्टेशन में जाता है, फिर सब स्टेशन से 11 kVA सप्लाई होता है, फिर 11 kVA से 440 सप्लाई होता है। अरे कहीं न कहीं आंधी है, तूफान है, घंटा 2 घंटा कटता है तो निर्बाध रूप से बिजली मिल रहा है और हम लोग तत्परता से खड़े हैं। और जहाँ पर भी अगर ट्रांसफार्मर जलता है तो स्वाभाविक है, वो नियमित प्रक्रिया है कि घंटा 2 घंटा 4 घंटा एक दिन बदलने में लगता है। आने वाले समय में हम लोग और बेहतर हो, पुरानी तार, पुराने जर्जर, पुरानी खंभे को निरंतर हम लोग बदलने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको इस तरह से यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा, कभी आपके ज़िंदगी में भी ऐसा पल आएगा, कभी आपने सोचा है? जी, हम सोचे तो थे कि हम जितना मेहनत कर रहे हैं उससे हम कुछ कर सकते हैं, मतलब जिला तक तो हम जा सकते हैं, पर नहीं सोचे थे कि स्टेट लेवल तक भी हम जा सकते हैं। आज आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले ये बताइए कि विधायक आए हुए हैं यहाँ पे, आपको सम्मानित किया, शायद आपको लैपटॉप भी मिला है, आज का पल कैसा रहा? हमको ये मतलब जो विधायक जी आए, हमको इतना सम्मान मिला, उसके लिए सबको धन्यवाद फिर से। और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के मेरा अभिवादन किया, इसके लिए। छोटी कुमारी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने +2 में स्टेट टॉप किया है, जो लड़की, आपकी पढ़ाई में क्या क्या कठिनाई आई, कुछ ऐसा बताना चाहेंगे? जी, हमारा जो समाज है ना, वो ऐसा नहीं है कि मतलब पढ़ने नहीं दिया जाता, लेकिन आजकल के ज़माने में तो दिया ही जाता है, पर फिर भी बहुत से ऐसे कठिनाई थी जिससे उभर कर हम ज़्यादा थोड़ा मेहनत किए और आज हम यहाँ तक हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, आपने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू दिया है, लेकिन अभी अब तक आपने रिवील नहीं किया है कि आप क्या बनना चाहती हैं। अभी तो आपने स्टेट टॉप किया है, तो कुछ तो आपके मन में होगा या फिर कुछ तो ख्वाहिश होगी मुझे ये करना है आगे चलकर, क्या बताना चाहेंगी? जी, हम आगे चलकर सबसे पहले तो ग्रेजुएशन भी करना चाहते हैं और साथ में कंपटीशन का तैयारी भी करना चाहते हैं। कोई पोस्ट का नाम जहाँ पे आप पहुँचना चाहती हो? IAS बनना चाहती हैं, तो उसका शुरुआत तो आपने कर दिया है, कड़ी मेहनत आपकी दिख रही है। जी। माता पिता का कितना सहयोग था?
मेरे इस उपलब्धि पे मेरे माता पिता और मेरे जितने भी टीचर्स हैं उनका पूरा सहयोग था। उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया था। एक लड़की होने के नाते घर का भी काम संभालना होता है, साथ में पढ़ाई भी करनी होती है। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही कंडीशन था? जी उतना तो नहीं, पर हम घर का थोड़ा बहुत हेल्प भी किया कर लेते थे और फिर साथ में अपना पढ़ाई भी कर लेते थे। अच्छा, आप कितनी भाई बहन हो? 4 बहन भाई क्या? 3 बहन और 1 भाई, जिसमें हम बहन में तीसरे नंबर पे हैं। आप 3 बहनें हैं, 1 भाई है। समाज में देखा जाता है कि अगर बेटियां किसी की ज़्यादा हो तो उनके बीच में भेदभाव स्टार्ट हो जाता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ था? ऐसा हमारे समाज में तो है, लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं है। हमको मतलब ऐसा नहीं कि बेटा है तो अच्छा और बेटी है तो बुरा, ऐसा नहीं होता है। मतलब होता है, लेकिन हमारे समाज में, मेरे घर में ऐसा नहीं है। अच्छा, और आपका कुछ अपना टाइम टेबल बताएंगे कि आप किस तरह से पढ़ाई करती थी? बाकी लड़कियों से आपने अच्छा किया है, तो अपना कुछ स्ट्रैटेजी बताइए जिसे देख करके लड़कियां मोटिवेट हो कि मुझे भी इस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए। कुछ अपना टाइम टेबल बताइए। जी, एक पहला होता है ना कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं ना उसको घर में जाके एक बार रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन नहीं करने से ना क्या होता है 1-2 दिन 2 दिन 3 दिन उसके बाद हम लोग भूल जाते हैं। तो हम यही कहेंगे ना कि घर में जाके रिवीजन करो और जितना हो सके ना मतलब कि प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर हमसे होगा भी नहीं। राइटिंग स्पीड भी तो होना चाहिए। कितने घंटे पढ़ लेती थी आप? जैसे कॉलेज स्कूल जाती थी, स्कूल के बाद घर में कितने घंटे पढ़ती थी आप? हम स्कूल के अलावा हम घर में सुबह 2 घंटा और शाम को 3 घंटा पढ़ते थे। इतना टाइम देती थी। और आपसे ये भी जानना था, जैसे एग्ज़ाम आता है, बच्चे काफ़ी घबरा जाते हैं, जो पीछे पढ़े रहते हैं वो भी भूल जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम में। तो एग्ज़ाम के टाइम में आप वो कैसे अपना रिदम बनाए बेहतर है? मतलब देखिए, अगर पूरे साल मेहनत किए हैं ना तो अगर एग्ज़ाम के टाइम भी तो आपको उतना घबराहट नहीं होगा, क्योंकि आप शुरू से मेहनत किए रहेंगे तो आपको फिर बाद में कोई हिचक नहीं होगा। अगर आप एग्ज़ाम के टाइम सिर्फ पास होने के लिए पढ़ेंगे तो आपको फिर टेंशन होने लगता है। अच्छा, टेंशन हो जाता है। जो लड़कियां, आप एक ग्रामीण परिवेश से आती हैं, तो जो गांव की होती हैं, मतलब गांव का जो समस्याएं होती है, आप उन्हें अच्छी तरह से समझ पा रही हैं। लड़कियां काफ़ी इस चीज़ को फेस करती है और आगे का पढ़ाई नहीं कर पाती है, तो आप उन्हें किस तरह से मोटिवेट करेंगी? हम यही कहेंगे ना कि अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो अपने पढ़ाई को मत छोड़िए, आप किसी भी हालत में पढ़िए। अगर आपको किसी भी समस्या का सामना करना पड़ता है तो उसे आप लड़िए, क्योंकि समस्या तो आते रहता है ना, कि जीवन है तो जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। और उन छात्रों जो थोड़े पढ़ने में कमज़ोर हैं या फिर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, उन्हें कुछ आप अपना स्ट्रेटजी बता सकती हैं जिससे वो अच्छे मेहनत करके अच्छा मार्क्स ला सकें? हम यही कहेंगे ना कि पढ़ने से लिखने से ज़्यादा ना ज़रूरी होता है उसको समझना। आप अगर किसी टॉपिक को समझते हैं ना तो आप कभी नहीं भूलिएगा, और अगर आप ऐसे ही मतलब पढ़ के रीडिंग करते हैं ना तो आप उससे भूल सकते हैं। छोटी कुमारी, आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे हम। जैसे माता पिता हैं आपके, घर में काम करना होता था आपको? जी, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। करना पड़ता था। अंकल जी, आप बताएंगे, आपकी बेटी आज पूरे राज्य में टॉप की हुई है, फर्स्ट रैंक है आर्ट्स में, तो आपको कैसा फील हो रहा है? खुशी है सर, पूरा खुशी में, पूरा परिवार खुश में। कभी सोचे थे आप कि मेरी बेटी भी एक दिन मेरा नाम रोशन करेगी? पहले से तो ये पढ़ाई में तेज थी, अब इतना दूर पहुंचने का मतलब कोई अथी नहीं था कि इतना दूर मेरा लड़की पहुंच जाएगी। गांव में ऐसा देखा जाता है कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा 10th पढ़ा दिया जाता है, 12th पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद फिर उसकी शादी विवाह के बारे में सोचा जाता है। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा कंडीशन था? कंडीशन तो था सर, हम लोग आप चाहते थे कि मैं भी अपनी बेटी का शादी कर दूंगा? अब जैसे भी एज नहीं हुआ है, अभी 17 साल इसका एज हो रहा है, 18 पार कर जाता तो फिर। लेकिन अभी आपकी बेटी ने तो पूरे राज्य में टॉप किया है, आपको ये पल इन्हीं के कारण भी मिल रहा है, तो क्या आप आगे भी इनके साथ ऐसा करेंगे कि इनको या फिर आगे पढ़ने का मौका देंगे? मौका देंगे, पढ़ाई के लिए मौका देंगे, अभी तुरंत नहीं शादी करना है। हाँ, ये और जो वो माता पिता हैं जो बेटियों को अच्छे तरीके से उनके पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, घर का काम तो करना ही होता है आमतौर पर, और बच्चों को ना, लड़कियों को थोड़ा कम प्रायोरिटी देते हैं कि वो थोड़ी बेटी है बेटा, इसमें थोड़ा अंतर होता है। क्या आपने कभी इस नज़रिए से देखा? नहीं, अब कभी नहीं देखे वैसा, लड़का हो या लड़की हो, हम सम्मान बराबर दिए हैं।
पढ़ाई लिखाई हो, किसी तरह का भी चीज़ हो, हम अपना ये करके देते हैं सब बराबर। कभी पढ़ाई को लेकर के सुनना पड़ा है आपको अपने अगल बगल गांव वाले से कि बेटी को इतना पढ़ा रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो? बोलने का तो बोलता है, लेकिन क्या करेंगे, बोलने वाला बोलबे करेगा। आज क्या कह रहे हैं वो लोग? आज तो पूरा मतलब खुश है कि मतलब जैसे आपका लड़की जैसे कि मतलब टॉप की है, पूरा चर्चा है, पूरा देश में, पूरा गांव में, अगल बगल पूरा चर्चा है कि तुम्हारे लड़की तो टॉप की है, झारखंड टॉप की है, बहुत बढ़िया बात है, वही सब है। आपने आज एक समाज में बहुत बड़ी मिसाल पेश की है, जहाँ पे माता पिता बचपन से ही लड़कियों को शादी के लिए सोचते हैं, उनके दहेज के लिए संचय करना स्टार्ट कर देते हैं। आपने बेटियों को पढ़ाया, काफ़ी अच्छा लगा सुन करके। ना ही आप लड़के और लड़की में भेदभाव करते हैं, काफ़ी कोई भेदभाव नहीं। नहीं करते हैं। और अपना आप क्या करते हैं, कुछ रोजगार? हम लेबर कुली का काम करते हैं। इतनी मेहनत करके भी इन लोगों को पढ़ा रहे हैं। लेबर कुली का ही काम। विधायक जी से आज क्या कुछ संभावना मिला है? बोले हैं कि बच्ची का पढ़ाई के लिए हम कुछ आगे कुछ ही करेंगे। वही 2 साल की पढ़ाई के लिए शायद ना? हाँ, वही 2 साल बोले हैं अभी। हमारे साथ छोटी कुमारी की माताजी भी मौजूद हैं, इनसे भी कुछ जान लेंगे। ये छोटी कुमारी की मम्मी हैं और ये इनकी बड़ी मम्मी हैं। तो बड़ी मम्मी से जानते हैं, मम्मी भी हैं लेकिन बड़ी मम्मी से जानते हैं। आज आपकी बेटी ने पूरे राज्य में टॉप किया है, सबसे पहले ये बताइए कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरा बेटी सब झारखंड से ही की है तो बहुत अच्छा लग रहा है, सुन के बहुत अच्छा मन लग रहा है। सुबह से ही बधाई के लिए कल से ही जो सुने हैं सब बहुत बधाई दे रहे हैं मेरे बेटी को, तो हमको अच्छा लग रहा है। मन मेरा उत्साह हो कि चल मेरा बेटी कुछ भी की। आपको कभी लगा था ऐसा कि पढ़ने में तो ठीक थी, वो हम लोग जानते थे, बाकी इस तरह करेगी वो नहीं जान रहे थे कि लड़कियों के बारे में आज एक गलत धारणा भी बनी हुई है, कहीं ना कहीं सही भी है। लड़कियां पढ़ाई से ज़्यादा और भी मोबाइल वगैरह ये सब में ध्यान देती हैं। क्या आपको कभी डर नहीं लगा कि हमारी बेटी भी कहीं इस टाइप? नहीं, मेरा इन लोग के पास मोबाइल रहबे नहीं करती है तो कहाँ से ये करेगी। ये मोबाइल नहीं ना काम ये करती थी, मोबाइल नहीं चलाती थी। कितना घंटा पढ़ाई करती थी? पढ़ाई तो ये सुबह करती थी, 4:30 बजे करती थी और फिर शाम को करती थी। पड़ोसियों से क्या सुनने को मिल रहा है? पड़ोसी अभी तो सब वाह वाह ही कहेगा, क्या कहेगा वाह वाह कर रहे हैं। हाँ, पड़ोसी क्या बोलेगी, सब वाह वाह ही करेगा। हाँ चलो अच्छा हुआ, लड़की तुम्हारा टॉपर की, जिला टॉपर की, वही सब। आज जो सम्मान मिल रहा है वो छोटी कुमारी को लेकर ही मिल रहा है। हाँ, इसी के बदौलत ही सबसे मिल रहा है। इतना सब आए, सब ये मिल रहा है तो इसी के ही ना इसे मिल रहा है। और आप उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे? आपसे मेरा क्वेश्चन है, ग्रामीण परिवेश सब बार बार मेरा यही आ रहा है, ग्रामीण परिवेश, क्योंकि ग्रामीण में ही ज़्यादातर लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, कहीं ना कहीं उन्हें रोक दिया जाता है। बाल विवाह भी एक कारण है ख़ास तौर पे। उन माता पिता से आप कैसे और क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे ना कि आज के समाज में ऐसा नहीं है कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती, तो हम यही कहेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का मौका दिया जाए ताकि वो भी मतलब अपनी प्रतिभा को निखार सके और आगे बढ़ सकें। और जो छात्राएं अभी पढ़ रही हैं, अभी 10th 12th में, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उन्हें क्या मोटिवेट करना चाहेंगे, किस तरह से? हम कहेंगे कि वे अपने मतलब कि जो भी उनका गोल है उन पे फोकस करें और आगे जाके अपना नाम और अपने समाज का नाम। छोटी कुमारी, आपसे एक ये भी जानना था कि आप जब पढ़ाई करती थी, थोड़ा मन उब जाता था या फिर आप बोर हो जाती थी, उस टाइम आप क्या करती थी? अगर पढ़ते पढ़ते मतलब अगर उब जाते थे ना तो थोड़ा देर बंद करके और बाहर साइड चले जाते थे, फिर आके पढ़ते थे। मतलब बाहर थोड़ा अगल बगल घूमना फिरना हो जाता? हाँ, टहल लेते थे थोड़ा छत में। मोबाइल का यूज आजकल देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब अपने मार्ग से भटकाव का कारण है, क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ था? देखिए, आप पे वो डिपेंड करता है नहीं कि आप मतलब कैसा उसका यूज़ करते हैं। फ़ोन तो सबके पास होता है, मतलब उसका होता है नहीं कि एक मिस यूज़ कोई करता है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है ना। जी, और बाकी इन्होंने तो सारा चीज़ बता दिया काफ़ी अच्छे तरीके से। ये हमारे साथी छोटी कुमारी जो आज 8 संकाय में पूरे राज्य में टॉप किया है, पहला स्थान प्राप्त किया है। को मेरे साथ इस
KN हाई स्कूल हरनाद में जो सफलता हासिल हुई, आज जो कार्यक्रम था, तो इसमें और जो छात्र है वो छात्राएं हमारे साथ जुड़ गई हैं। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। क्या नाम है छोटी? खुशी प्रवीण। तो क्या कितना मतलब क्या रिजल्ट रहा आपका? मेरा रिजल्ट रहा है 443, जो परसेंटेज में 88.6 है। कहाँ घर हुआ आपका और कितना रैंक आया था इसमें? स्कूल में मेरा 3rd रैंक है और डिस्ट्रिक्ट में मेरा 5 रैंक है और घर मेरा खैरा चाहता है। खैरा चाहता है। तो किस में, आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में? मेरा आर्ट्स में है। आर्ट्स में। तो कैसे प्रिपरेशन करते थे जिसके कारण पूरे डिस्ट्रिक्ट में 5th रैंक आया? कुछ हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? पहले तो हमारे स्कूल में टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वो लोग का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, फैमिली, घर, सब लोग। और प्लस घर पे हम लोग सेल्फ स्टडी करते थे, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 घंटे करते थे, और स्कूल पे करते थे, उससे हो गया। अच्छा, क्या है मतलब आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे पापा का दुकान है। तो ये आपके पापा हैं। तो आइए इनसे भी थोड़ा सा जानते हैं। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार सर। क्या आपकी बेटी भी जो इंटर का रिजल्ट है इसमें बहुत अच्छा रैंक लाई है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में 5th रैंक लाई है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए मेरी बेटी शुरू से ही पढ़ने में ठीक थी, लेकिन मेरा तबीयत बहुत ख़राब होने के बाद इसका बहुत ज़्यादा लोड हो गया। दुकान भी संभालना था, पढ़ाई भी लिखाई भी कर रही थी, स्कूल भी आना था, घर में काम भी करना था, इसलिए थोड़ा सा कमज़ोर हुई, थोड़ा सा वीक हुई थी, लेकिन अभी ठीक है। तो फिर भी वो उतना मेहनत करती थी कि 5वां रैंक ला सके, इसके लिए हम बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो क्या किस तरह का आपका प्रयास रहेगा आगे की इसकी पढ़ाई के लिए? आगे उसका पढ़ाई जहाँ तक करना चाहिए वहाँ करेंगे, जैसे भी। तो क्या प्लान है आगे? आगे पहले तो ग्रेजुएशन करेंगे और साथ साथ कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी करेंगे। क्या सपना है कुछ, क्या बनने का? सपना में तो ये सोचे हैं कि कुछ अच्छा करे, देश समाज का नाम रोशन करे और अपने पैर पे खड़ा हो सके, ताकि घर, समाज और देश का नाम रोशन कर सके। और भी बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका रोल मॉडल होता है जो सफलताएं हासिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, उन बच्चों के लिए कुछ क्या कहना चाहिए? वही कहेंगे कि वो लोग भी सेल्फ स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई करें फिर घर पे सेल्फ स्टडी करें, इससे हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। और हमारे साथ और एक बच्ची जुड़ गई है, इससे भी जानते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम खुशबू भारती है और मैं 12th साइंस की स्टूडेंट हूँ। कितना परसेंटेज आया और क्या रैंक आया? 470 नंबर है और मेरा परसेंटेज 83.4 है। रैंक? रैंक 2nd। किस पर? स्कूल टॉपर में मैं 2nd हूँ। अच्छा, तो कैसे तैयारी करते थे आप? ठीक था। स्कूल के जो टीचर है वो लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। हमारे जो टीचर वो बहुत अच्छे से पढ़ाते थे और घर में भी थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी करते थे। तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो बच्चे साइंस लेके पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, या तो बड़े शहरों की ओर रुख करते हैं, रांची जाते हैं, कोई बोकारो जाते हैं, कोई धनबाद जाते हैं, लेकिन आपने यहीं पर रहकर तैयारी करने की सोची और बेहतर रिजल्ट हासिल किया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो जगह मैटर नहीं करता है, जो बच्चा अगर ठान ले वो कहीं से भी कुछ भी कर सकता है। तो मेरा यहाँ नानी घर है, मैं अपने नानी घर से पढ़ती थी और यहाँ से ही मैं तैयारी की। मैं यहाँ 5 क्लास से पढ़ती हूँ। क्या है आगे का, क्या प्लान है? अभी मुझे BSc नर्सिंग करना है, फॉर्म का एग्ज़ाम देना है, सिलेक्शन होने से मुझे बस एम्स कॉलेज जाना है। BSc नर्सिंग है क्यों? ऐसे डॉक्टर भी है बट अप्लाई दोनों में किए हैं, जिसमें हो नर्सिंग का भी और डॉक्टर का भी। ठीक है, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, कहा जाता है ना कि किसी भी स्टूडेंट की सफलता में टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि वो किसी भी मिट्टी को रिमोल्ड करता है, नया शेप देता है। तो कहीं ना कहीं उनके योगदान को या तो कम आंका जाता है या तो उसको भुला दिया जाता है। तो इस सक्सेस में, छोटी कुमारी के सक्सेस में और स्कूल में जो सफलताएं प्राप्त की है, उन्होंने यहाँ के टीचर्स ने कैसा मेहनत किया और छोटी में ऐसा क्या कुछ देखा। उनकी प्रतिभा, कहा जाता है कि प्रतिभा होनहार विद्वान के होत चिकने पात। तो आइए इनके टीचर से कुछ जानने का कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। जी धन्यवाद सर। नमस्कार। तो सबसे पहले तो ये बहुत ही खुशी का माहौल है अभी हम लोग के लिए, हमारे विद्यालय के लिए, हमारे प्रखंड और जिला राज्य के लिए। हमारे विद्यालय में जो हमारी कक्षा में 12वीं कक्षा में कई बच्चे बहुत अच्छे हैं और उनमें जो छोटी कुमारी है उन अच्छों में सबसे अलग थी वो, और उसके अंदर में अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत अच्छा रहा। हमेशा स्कूल आती थी वो
और इसी क्रम में करीब 7-8 बच्चे हैं, जो जैसे बच्चे बहुत सारे थे लेकिन 7-8 बच्चों को हम लोगों ने मैनेटली जो बोलते हैं ना कि बारीकियों से उसको हम लोग रखने का काम किया। कई बार ऐसा होता था कि जब उसको नोट्स बनाने देते थे तो हम लोग उसको घर पे ले जाना पड़ता था मुझे, और मैं घर पे ले जा करके उसके नोट्स को देखता था मैं, और उसको मैं अच्छे से उसको चिन्हित करता था कि कहाँ पर क्या कमी है। यहाँ तक कि चूँकि उसके पास मोबाइल की सुविधा बहुत कम थी, फिर भी जैसे परीक्षा हो या किसी और दिन हो, मैं उसको परीक्षा के दौरान या परीक्षा के बाद मैं उसको कॉल करके पूछता था वो कैसा लिखी है। और क्लास की बात जहाँ तक बात हुई कि वो हमेशा आती थी। और क्या होता है कि जब पढ़ाने के क्रम में समझाने के अलावा कभी कभी क्या होता है हम लोगों को कि उसको रीडिंग भी करवाते हैं हम लोग, ताकि बच्चों को एक एक पॉइंट मिल जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन जो होते हैं वो पॉइंट्स बीच से निकलते हैं, तो उसके लिए हम लोग रीडिंग भी करवाते हैं समझाने के अलावा। तो उस क्रम में क्या होता था कि उसको मैं 15-15 मिनट या आधा घंटा तक कभी कभी लगातार में खड़े रखता था। और चूँकि जब वो पढ़ती थी बहुत साफ़ सुथरा पढ़ती थी, कभी ना नहीं कहती थी, तो उसमें मैंने जितना भी अंडरलाइन करवाया तो वो मुझे नोट्स दिखाई, मुझे 5-6 महीने के बाद वो एक एक पॉइंट्स को उसने कॉपी पे नोट कर लिया। तो हम लोग समझ चुके थे उसी वक्त कि ये बच्ची जो है वो बच्ची कम से कम ज़िला में तो कम से कम अव्वल आएगी। हाँ, राज्य का तो हम लोग इतना नहीं समझ पाए थे कि राज्य में भी आ जाए, तो ये भाग्यशाली भी हम लोग हैं और गौरवान्वित भी हैं कि बहुत अच्छा उसने काम किया। और भी छोटे छोटे बच्चे हैं, या जैसे यहाँ पर KN हाई स्कूल का जो हिस्ट्री रहा है हमेशा से ही धीरे धीरे आगे सफलताएं हासिल करता रहा है, तो इस छोटी ने पूरे झारखंड स्तर में पहला रैंक हासिल किया, यानी ये पूरा लाइमलाइट में आ गया। तो आगे क्या बेहतर और करने का कोशिश करेंगे आप लोग? देखिए सर, सबसे पहले तो हम लोग मैं बात बताना चाहता हूँ कि सोलो एंड स्टडी बीन्स द रेस। हम लोग धीरे ही सही बोलते हैं कि धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग क्या करें कि हमारे पास सुविधाएँ बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जितनी भी सुविधाएं हैं उन्हीं सुविधाओं में से हम लोग उससे चुन करके बच्चों को चिन्हित भी कर रहे हैं और बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं सर। हाँ, कुछ बच्चे हमारे सरकार भी जो है हमारी बच्चों को किताब भी दे रही है, उन किताबों को भी बच्चों को उपलब्ध कराया जा रहा है। और शिक्षक भी जो है हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, उससे बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारा कार्यक्रम है, पढ़ाने के अलावा भी कार्यक्रम है, SWP का कार्यक्रम, हर्ष जौहर का कार्यक्रम है। इस दौरान हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करने का काम करते हैं सर। आप बच्चों से ही पूछेंगे कि हम लोग जो है कभी बच्चे के हाथ उत्साहित हो जाते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास उन लोगों के पास उतनी सारी सुविधाएं नहीं हैं, फिर भी उन लोग इतना मोटिवेट कर देते हैं कि अगर कुछ नहीं रहने के बावजूद भी वो बच्चे अच्छा कर सकते हैं। उनको हम लोग इतना मोटिवेट कर देते हैं सर कि बच्चे के अंदर वो जान आ जाती है कि नहीं अब कुछ कर दिखाएंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग मोटिवेट करते हैं, मैं पिछली बार बता रहा हूँ, नवंबर-दिसंबर की बात है, जब मैं मोटिवेट करने लगा बच्चों को, तो कुछ बच्ची एक हाथ से छोटी कुमारी और उसके दोस्त से खुशी प्रवीण है और सब बच्ची जो है सब है, वो लोग एकदम मतलब मोटिवेशन से वो लोग रोने लगी कि सर सच में अब कुछ करके दिखाना है। तो ये चीज़ है, हम लोग जो है हमारे पास जितने भी शिक्षक हैं सब बहुत ही डेडिकेटेड है और जितना भी होता है हम लोग बच्चों को देते हैं टाइम। सर फिर आपसे भी वही क्वेश्चन करना चाहेंगे जो बच्चों से मैंने किया कि खासकर जैसे साइंस या ये कॉमर्स क्षेत्र में, आर्ट्स में भी इवन जो 10th करने के बाद लोगों का मतलब ये एक धारणा होता है कि शहर जाएं, बड़े शहरों की तरफ रुख करें, तभी उनकी तैयारी बेहतर हो सकती है। लेकिन ये देखा गया कि नहीं, सीमित संसाधनों में रहते हुए, देहात क्षेत्र में रहते हुए भी इन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। इस विषय में क्या करना है आपको? देखिए सर, सबसे पहले तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि साइंस और आर्ट्स, ठीक है, बच्चे की रुचि, मानते हैं कि अच्छे बच्चे होते हैं वो साइंस में जाते हैं, लेकिन रुचि भी कुछ चीज़ होती है। कुछ बच्चे के अंदर रुचि जो होती है वो आर्ट्स के प्रति ज़्यादा होती है। अगर वो आर्ट्स करेंगे तो आर्ट्स पढ़ते हैं तो अच्छा करेंगे। तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे हैं, जो टॉपर थे, पहले भी 10th में थे, लेकिन उन्होंने आर्ट्स लिया और यहाँ किया। अब चूँकि बात है कि ग्रामीण परिवेश की, हमारे पास जो शिक्षक हैं, हम जितने भी शिक्षकगण हैं वो डिवोटेड भी हैं और काफ़ी बोलते हैं ना कि बहुत क्वालिफाइड टीचर्स हैं हमारे पास हैं। वो टीचर ऐसे नहीं कि जो अब लोगों को लगता हो सकता है कि प्राइवेट स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छे पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारे पास जो टीचर है, हमारे पास जो ग्रुप टीचर्स का है, उसका कोई कंपैरिजन हम लोग नहीं कर सकते, वो लोग कंपैरिजन नहीं कर सकता हमारा। हम लोग के पास एक्सपीरियंस है, हम लोगों ने एक बोलते हैं एक हम लोग जो परत दर परत जो है यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम लोग बच्चे के एक चीज़ समझ सकते हैं कि ग्रामीण परिवेश में बच्चों के अंदर में अगर मोटिवेशन देते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं तो बच्चे अच्छा करेंगे और उसका रिजल्ट आपके सामने है सर। ठीक है सर, आपसे बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये यहाँ के शिक्षक थे, इनसे बात
की हमने, और इन्होंने बताया कि बच्चों की सफलता के लिए ना तो जगह मायने रखता है और न ही टीचर्स मायने रखते हैं और न ही संसाधन मायने रखते हैं। अगर अच्छे तरीके से बच्चों को मोटिवेट किया जाए, अच्छे तरीके से बच्चों को गाइडलाइन किया जाए तो बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। और जिस तरह से छोटी कुमारी ने पूरे झारखंड स्तर पर पहला रैंक हासिल किया, इस तरह से सफलताएं हासिल की जा सकती है। तो बने रहे हमारे ऐसे न्यूज़ झारखंड के साथ। धन्यवाद।